सो मेरा नाम प्रखर है और मैं यहीं लखीमपुर से ही हूँ। मतलब मैंने अपनी ग्रेजुएशन 12th यहीं दीनदयाल से करी। फिर उसके बाद 1 साल मैं देहरादून चला गया था एनडीए की प्रिपरेशन के लिए। फिर एनडीए तो नहीं हुआ मेरा, बट फिर मैंने ग्रेजुएशन में लखनऊ यूनिवर्सिटी, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक कॉलेज था, बोरा इंस्टीट्यूट, यहाँ लखनऊ में ही है। तो वहाँ पे बीएलएड मतलब 4 साल का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन और जैसे डिप्लोमा वगैरह होता है वो मिल जाता है। सो लास्ट ईयर से मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी, मतलब लास्ट ईयर के कुछ महीनों में, क्योंकि घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो लास्ट ईयर से। सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन जुलाई 24 अराउंड, उस टाइम पे मतलब तभी आया था रिजल्ट का, तो उसी टाइम से शुरू कर दी। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं निकला था, एक नंबर से रह गया था प्री। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ा और प्रिपरेशन मोस्टली अपने आप की, थोड़ा बहुत टीचर से मदद ले ली। जैसे मैंने बैच लिया था एसएससी के जीएस के लिए परमार सर का। मैथ्स की प्रैक्टिस मतलब मैंने खुद से ही करी ज़्यादातर, कुछ टीचर्स का बैच लिया, जैसे कुछ टॉपिक्स के लिए। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री, जैसे एक नहीं होता, ये कभी कभी होता है कि एक टीचर से नहीं समझ में आती सब चीज़ें, तो मल्टीपल टीचर से उसको पढ़ा, मतलब कई चीज़ें दो दो बार पढ़ी। और एक जैसे कुछ टॉपिक एक टीचर से पढ़ लिए, कुछ टॉपिक अलग टीचर से पढ़ लिए। इंग्लिश मतलब मेरी ठीक ठाक थी, तो मुझे ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, प्रैक्टिस खाली मॉक दे देता था। और रीजनिंग तो मतलब मोस्टली हो ही जाती है, अगर जो आप मॉक दे रहे हो तो रीजनिंग की प्रैक्टिस होती है, इनफ होती है। कुछ जैसे कुछ टॉपिक नहीं आ रहा है, तब आप लोग ये कर सकते हो कि उसको अलग से पढ़ लो, कहीं ऑनलाइन पढ़ लो, क्योंकि रीजनिंग में इतना आपको मेन फोकस जीएस पे, इंग्लिश पे, अगर जो इंग्लिश आपकी ठीक नहीं है तो इंग्लिश पे और मैथ्स पे करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जैसे अब जो एसएससी का पैटर्न हो गया ना, सेक्शनल टाइमिंग वाला, 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, तो इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस में तो बहुत आराम से हो जाएंगे। मतलब कोई खास अगर जब आता है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बट रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपको मतलब मॉक पे फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये मतलब पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता है ये तो जानना जरूरी है, बट कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है पेपर में। अब ये बहुत, अब मान लो जैसे 15 मिनट 25 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना आपके पेपर में जो 15 से 20-30 सेकंड में हो जाते हैं। लेकिन कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 1.5-2 मिनट लगने वाला, तो आप कैसे भी लगा लो उसमें लगेगा। वो क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट में छोड़ देना है। ये अगर जो आप नहीं कर पाएंगे तो आप चाहे मतलब पूरा, आपको भले ही पूरा पेपर आता हो, मान लीजिए आप पहले या दूसरे क्वेश्चन में अटक गए मैथ्स पे, फिर आप 2 मिनट खराब कर दिए, 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट आपके खराब हुए, अब बचा 13 मिनट और क्वेश्चन करने हैं आपको मतलब 21-22, तो दिमाग में पैनिक क्रिएट होता है। इसीलिए मतलब कोशिश करिएगा कि मॉक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, कि और मॉक ऐसे नहीं कि थोड़ा सा दे दिया फिर बंद कर दिया, पूरा 1 घंटे का मॉक। और मतलब कोशिश करिए कि रोज एक मॉक जरूर दीजिए, अभी से नहीं प्रिपरे। और इस चीज का मतलब इंतजार मत करिएगा कि जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम मॉक देंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो सिलेबस कभी नहीं खत्म होता है प्रिपरेशन में, सिलेबस कभी किसी का नहीं खत्म हो पाता, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सिलेबस खत्म होने का इंतजार नहीं, मॉक देते रहिएगा। और मतलब जैसे मॉक में जो मान लीजिए सिली मिस्टेक बहुत होती हैं, मुझसे भी हो जाती थी, मतलब पेपर में भी हो ही गई एक आध, बट वो मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, वो होना ही है। एक आध तो हो जाएंगी सबसे ही, किसी से भी हो सकती हैं। तो इसके लिए बट इनको कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे जब मॉक दिया तो एनालाइज, जैसे 1 घंटा मॉक दिया तो 1 घंटा कम से कम उसके एनालिसिस को दीजिए। जो भी आप मॉक दे रहे हैं उसके एनालिसिस को 1 घंटा कम से कम दीजिए, और देखिए कि कहाँ गलती हुई। जैसे आप अगर जो ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं तो उसमें तो ये भी आ जाता है किस क्वेश्चन पे हमें कितना टाइम लगा, या ऑफलाइन भी देना तो उसमें भी पता चलता है कि इस पे हमें ज़्यादा टाइम लगा, इस पे हमारा नहीं लगा टाइम, मतलब आराम से हो गया, या इस पे हमने बहुत टाइम भी दिया और लगा भी नहीं। तो इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए कि कौन से टॉपिक हमारे पढ़ने के बाद भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना चैप्टर की, जैसे आज आपने परसेंटेज पढ़ा या कोई टॉपिक पढ़ा, तब उसी टाइप के क्वेश्चन लगा रहे होते हैं आप लोग। जब उस टाइप के क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो उस पर एक आध बीच में टफ क्वेश्चन भी आता है तो लग जाता है वो, मतलब दिमाग उस टाइम पे उसमें ढला होता है। लेकिन जब आप मॉक दे रहे होते हैं तब उसमें कोई भी, मतलब मॉक दे रहे हो या नॉर्मल भी, जब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसमें कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहले आपने मेंसुरेशन मान लीजिए लगाया, फिर उसमें ज्योमेट्री का आ गया, फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तब आपका दिमाग मतलब उस चीज के लिए यूज टू नहीं होता है। तो इसीलिए मॉक्स में ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस होती है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने की, मतलब। और
जैसे इंग्लिश के लिए हो गया, तो इंग्लिश में मतलब रूल्स वगैरह याद करने से अच्छा है कि उनको रूल्स वगैरह याद करने के बजाय आप ये फोकस करिएगा कि मतलब रूल्स एक बार देख लें फिर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि रूल्स मतलब जब तक उसको अप्लाई करना आपने नहीं आएगा तब तक वो रूल याद करने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। उसका मेन है, क्योंकि आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन पूछेगा सीधा सीधा कि मतलब सेंटेंस दिया होगा, इसमें एरर बतानी होगी या फिल करना होगा कहीं पे, तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी है। बाकी जीएस में भी मतलब पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उसके टॉपिक्स जिससे आए हैं उन पे फोकस करिएगा। और रीजनिंग में तो आपको बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा मेरे, अब आपको किसी को दिक्कत हो अगर जो रीजनिंग में तो अलग बात है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा उस पर फोकस एसएससी के लिए, अगर जो आप कोई और एग्जाम करो बैंक वगैरह तो अलग बात है, बट एसएससी के लिए सच कि आपको अलग से रीजनिंग पढ़नी पड़े या बहुत ज़्यादा फोकस रीजनिंग पे, मतलब अगर जो आपको दिक्कत हो तो बिल्कुल करिएगा, बट रीजनिंग कोशिश करिएगा कि जो आप मॉक देते हो ना, मॉक ज़्यादा दोगे तो दो फायदे होते हैं। एक तो आप जो इंग्लिश का पढ़ रहे हो, क्योंकि कभी भी चाहे इंग्लिश करो चाहे कोई भी टॉपिक करो, जब एक्सरसाइज एक टॉपिक करते हो ना, तो उसी टाइप के क्वेश्चन, आपने नाउन पढ़ा, आपको एरर दी गई, तो उसमें आपको पता होगा नाउन के एरर हैं, वो तो आप कर ही लोगे, बट जब वो चीज़ आपको उसमें आएगी, क्या बोलते हैं, मॉक में आती है, तब आपको पता थोड़ी किस किस चीज़ का एरर है या कौन सी एरर है, तब वो मतलब एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, बट उससे आपको कंडीशनिंग होगी। जब आप उसको रियल एग्जाम में दोगे ना, मतलब मॉक पे बैठ के दोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप उसको सही से कर पा रहे हो कि नहीं। सब बस मतलब ठीक है। बाकी सर कितने घंटे बच्चे पूछते हैं? सर घंटे, ठीक है, निकाल। बच्चे पूछते हैं सर कि कितने घंटे लगभग लगभग होने चाहिए एग्जाम को पढ़ने के लिए, कितना मिनिमम से मिनिमम या घंटे तो मतलब ऐसा मतलब काउंट नहीं करता था, बट जैसे एग्जाम जब पास में है तब तो मतलब अब टाइपिंग भी मेरी थोड़ा दिक्कत हो गई थी, लास्ट के 1 महीने में मैंने मतलब की, तो अब उस टाइम पे तो जैसे सुबह मैं उठा 5 बजे, जैसे 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता था, फिर 1 घंटे टाइपिंग सुबह, फिर पूरा दिन लाइब्रेरी खाना खाने आता था, फिर शाम को आया 10 बजे लाइब्रेरी से, तब 1 घंटे टाइपिंग, फिर मतलब 11 से मतलब बाकी बाकी मतलब एग्जाम के टाइम अगर जो आपका है लास्ट की 1 डेढ़, बाकी आप नॉर्मली देखिए जितना इफेक्टिवली आप पढ़ सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि 12 घंटे, मतलब वनडे एग्जाम के लिए इतना नहीं पढ़ना होता, झूठ नहीं कहेंगे 12-15 घंटे ऐसे नहीं पढ़ना होता, बट जितना आप पढ़िए ना उतना इफेक्टिवली पढ़िए, कि अब ये भी नहीं कि मतलब आप मान लीजिए 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हो दिन भर में, तो उतना पढ़िए, बट ये खाली कॉपी लेके बैठे हैं नहीं देख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। 6-7 घंटे आप आराम से पढ़िए, और जब एग्जाम आए तब थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि एग्जाम है वो, उस टाइम पे आपको कोई उसके अलावा तो काम होगा नहीं, मतलब हो तो उसके लिए समय निकालिए, बट एग्जाम के टाइम पे फोकस ज्यादा, बाकी 6-7 घंटे आप अगर रोज पढ़ रहे हैं दैट इज इनफ। ठीक है। इतनी चीजें बताइए सर ने, बाकी कुछ डाउट है? कुछ इनफ नहीं है कहने का मतलब जितना तुम पढ़ पाओ उतना ठीक है। जब तुम्हारा अगर जब कैपेसिटी तो आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप 10 घंटे पढ़िए, मतलब ये नहीं कि क्योंकि आप उस टाइम पे नहीं पढ़ पा रहे हो फिर खाली कॉपी लेके बैठे हैं, तो मतलब वो भी बर्डन ही बनेगा दिमाग पे, जो पढ़ा है वो भी नहीं याद रहेगा, तो जितना इफेक्टिवली आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए बस। ठीक, उतना ही इनफ है, बाकी कुछ नहीं। कुछ और डाउट किसी के? इतने है, सक्सेस का कोई मूल मंत्र नहीं मेरे भाई, बस मेहनत है। मैं सर मानोगे नहीं मानोगे? ओनली मेहनत है, मेहनत करो, विश्वास रखो। ठीक है, अब एनडीए में नहीं हुआ, आज देखो। ठीक है, तो जो है वो पर्याप्त है आपके लिए, जिस कंडीशन में भी है वो पढ़ रहे हो वही पर्याप्त है, बाकी कुछ नहीं है। कहीं टीचर से, कौन टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है उसको एक भगवान मान लो कि भाई जो पढ़ाएगा अच्छे पढ़ाएगा। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है? बस ठीक है।